रमज़ान का दूसरा अशरा भी ख़त्म हो गया, मग़फ़िरत का अशरा भी ख़त्म हो गया। अब शुरू हो गया तीसरा अशरा और वो है जहन्नुम से निजात का अशरा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग के चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सभु? अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी ये है जो है ना हमारी सहरी की वीडियो। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये जो हमारे 2 कप है ना, पता नहीं इन दोनों कप का जो है ना कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे वीडियो में अगर आप लोगों को समझ आ गया, नज़र आ रहा है तो बताइएगा। बाकी आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है जैसे कि मैंने कल आपको बताया। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास ऐड आए तो उसको भी वॉच कीजिएगा, ठीक है। और ये आ गया है जी इफ्तारी का टाइम, और वीडियो हमारे बिल्कुल छोटे से होते हैं, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से। तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताए थे कि मसूर दाल के पकोड़े मैंने बनाए थे। और जो है ना ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मूंग और मसूर दाल को मिक्स करके मैंने भिगो के रखा था। और बस जो है ना हमने इसको ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा पानी जाएगा जो है ना ग्राइंड करते वक्त, क्योंकि जो है ना वो ऐसे नहीं होता ग्राइंड, ठीक है। हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना ना, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। और बाकी ये जो सब्ज़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये सारी सब्ज़ियाँ जो है ना हमने कट करके इस दाल के अंदर डालनी है। और हमने डाल दी। ये मैंने जो है ना वो प्याज थे, 2 प्याज, 2 आलू थे, और 1 शिमला मिर्च भी थी, 1 टमाटर था, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, ये भी मैंने डाल दिया था। और साथ में थोड़ा सा टुकड़ा जो है ना वो अदरक का, और उसमें साबुत धनिया जो है ना वो दोनों को मिक्स करके कूट के वो भी डाल दिया था। अब हम इसमें जो है ना वो नॉर्मल स्पाइसेस जो होते हैं रेगुलर घर में, बस वही जो है ना बेसिक स्पाइसेस वो डालेंगे। उसमें है जी हल्दी, धनिया पाउडर और नमक और लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, और जो है ना वो धनिया जो होता है पिसा हुआ धनिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको कर लेंगे मिक्स। और अब आप इसको जो है ना अच्छे सा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप जो है ना ये वाले पकोड़े बनाएं। बहुत ही अच्छे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, बाहर से जो है ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और इसमें आपको अलग से पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की बचत किया करें। और साथ में जो है ना आपको इसमें जो है ना अलग से बेसन वेसन डालने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कभी कभी अगर आपको अगर लगे कि जब हम पानी डाल के जो है ना ग्राइंड कर रहे होते हैं दाल को, तो वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, या सब्ज़ियाँ डालने के बाद जो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ती है, तो आप 1-2 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना उसमें डाल सकते हैं बेसन का, ठीक है। हो गया जी। आप लोगों को आई थिंक कि ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और ये हो गया जी इफ्तारी का टाइम। उसमें था जी नींबू वाला शरबत, फ्रूट चाट, दाल और चावल, और साथ में जो थी पकोड़े, और हमारे पड़ोसन ने भेजे थे वो दही फुल्कियाँ, वो भी थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान, लेकिन बहुत ही जल्दी गुजर रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को जो है ना अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और इंशाल्लाह फिर जल्दी मिलेंगे, मतलब कि कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और जो है ना प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।